मेरा नाम जुबैदा है। महल्ले में सब लोग मुझे खुश मिजाज जुबैदा कहते हैं क्योंकि मैं अक्सर मजाकिया अंदाज में बात करती हूँ। इस दिन मैं अपनी सहेली आबदा के घर गई थी। सोचा इससे थोड़ी गुपशप करूंगी, लेकिन दरवाज़ा इसके शौहर शफीक ने खोला। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा, अरे भाई, आबदा कहाँ है? वो मास्करा कर बोला, बस आती ही होगी। आप अंदर आ जाइए, अकेले बाहर खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर आ गई, लेकिन दिल में थोड़ा सा अजीब सा एहसास हुआ। आबदा का शौहर बड़ा ही खुश मिजाज किस्म का था और बातों में डबल मीनिंग का उस्ताद था। मैंने पूछा, तो आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंस कर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं? मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मैंने होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में लगा कि यह आदमी तो बातों से ही बंदे का दिल धड़काना जानता है। थोड़ी देर बाद इसने मुझे पानी ऑफर किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी और क्या? आपके दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है लगता है। मैं शर्म से मुस्कुराई। अंदर का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। इसने टीवी ऑन कर दी और बोला, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूं जब तक आबदा आ जाए। वैसे आजकल अकेले में मुझे बहुत खालीपन लगता है। मैंने मजाक में पूछा, कौन सा खालीपन? वो धीरे से बोला, सोफे का खालीपन, जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंसी, लेकिन सच कहूं तो इसका हर जुमला मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, लेकिन फिर वो मोड़ कर हंसी मजाक बना देता। थोड़ी देर में उसने फर्श से ठंडी बोतल निकाली और बोला, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले ठंडी पीने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब अकेले का मजा नहीं आता? वो बोला, मतलब ठंडी ड्रिंक अकेले पीने का मजा नहीं, दो लोग मिलकर पिएं तो मजा दुगना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो इसने जानबूझकर बोला, धीरे पकड़िए वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या फिसल जाएगी? वो हंस कर बोला, अरे बोतल, अब तो बड़ी शरीर है। इसकी बातें मुझे खींचती चली जा रही थी। मेरे ज़हन में तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब के मुझे इसके इत्र की खुशबू साफ महसूस होने लगी। इसने धीरे से कहा, जुबैदा जी, आप जानती हैं कि आपकी मासकराना इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंकी और बोली, रातें रोशन? मतलब क्या? वो बोला, अरे मतलब जब कोई आदास हो तो आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाता है। मैं फिर से झिंप गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि आबदा कब आएगी, लेकिन इसके शौहर शफीक की बातों में एक ऐसा खिंचाव था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। इसने अचानक कहा, जुबैदा जी, अब चाही तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ जो सिर्फ आबदा को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज़? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक, आबदा को ही अब तक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने तकिए से इसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, अब तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं, आदत है। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ी हंसी मजाक से ही मजा आता है। मैं जुबैदा हूं और इस दिन आबदा का शौहर शफीक मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी।
मैंने मजाक में कहा। वैसे आबिदा को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुरा कर बोला, शायद वो हम दोनों को अकेले छोड़ने का इरादा रखती है ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैं चौंकी और बोली, कौन सा मजा? वो हंसकर बोला, अरे मतलब गुपशप का मजा। आबिदा आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने चीन की सांस ली लेकिन दिल और ज्यादा अलिफालजे गया। इसने अचानक चाय बनाने का ऑफर दिया। जुबैदा जी, आपको गर्म गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब तो अकेले हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ, जरा सा हाथ चलूं और झाग बन जाए। मैंने फौरन आंखें तीर कर कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मतलब दूध की चाय का झाग और किया। आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्म कर चुप हो गई। चाय बन गई। इसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छिटक जाएगी। मैंने कहा, क्या छिटक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे चाय, अगर कप गिरा तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे गीले कपड़ों में भी आप बुरी नहीं लगेंगी। मैंने कप को जोर से पकड़ लिया और हंसी दबा दी। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात डबल मीनिंग में करता और फिर खुद ही हंस देता। उसने कहा, जुबैदा जी, अब चाही तो मैं आपको वो चीज़ भी सिखा सकता हूँ जो आबिदा को रोज सिखाता हूँ। मैं चौंकी, कौन सी चीज़? वो बोला, योगा। रोज सुबह इससे सिखाता हूँ कि कैसे जिस्म को खींचना और मोड़ना है। अब चाही तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसी छुपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं, सीधा सीधा बोलिए। वो बोला, सच कहा आपने, मैं चालाक हूं वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती। थोड़ी देर बाद इसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, जुबैदा जी, अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बातें आप आबिदा से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुरा कर बोला, आबिदा तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है, तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, लेकिन अब सुनकर लाल हो जाती हैं और यही असली मजा है। मेरे गाल सच में लाल हो गए थे। वो धीरे से मेरे और करीब आ गया, आतना कि इसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। उसने कहा, जुबैदा जी, अब चाही तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, क्या? वो जोर से हंसा, अरे नया तकिया मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा है, आबिदा को बहुत पसंद आया था। मैंने सर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी खेल में शामिल हो गई थी। इसकी डबल मीनिंग बातों को एंजॉय करने लगी थी। मैंने मजाक में पूछा, शफीक भाई, अगर आबिदा अभी आ गई तो? वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। मैंने तकिया अलिफाटे कर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन इसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। कमरे का माहौल अब और तजस्सुस से भर गया था। इसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, जुबैदा जी, कभी सोचा है अगर इंसान वही मैं जुबैदा हूं और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा धीरे धीरे बंद हो रहा है। दरवाजा पहले ही बंद था, खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और सामने बैठा शफीक लगातार मुझे अपनी बातों में अलिफाल दे रहा था। उसने शगरी लहजे में कहा, जुबैदा जी, आप आतिन घबराई क्यों लग रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, डर तो है। वो मुस्कुराया और बोला,
डर तो तब होना चाहिए जब दूध अलिफाबल कर बाहर निकल जाए। मैं तो बस धीरे धीरे आपको गर्म करने आया हूं। मैं चौंक कर बोली, क्या? वो जोर से हंसा। अरे मतलब गर्म चाय से मिजाज अच्छा करने आया हूं। आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। इसके और मेरे दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। इसने धीरे से कहा, जुबैदा जी, अगर मैं आपको छू लूं तो? मैंने हैरानी से कहा, क्या? वो फौरन बोला, मतलब अगर आपके हाथ से कप छीन कर रख दूं, कहीं गिर ना जाए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। शफीक ने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा, जानती हैं औरत सबसे हुसैन कब लगती है? मैंने घबरा कर कहा, कब? वो बोला, जब वो अपना राज किसी और के साथ शेयर करे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कैसा राज? वो हंसा, अरे जैसे बचपन में अपने चोरी छुपे मिठाई खाई हो। मैं क्या समझ रही थी आप? मैंने सर पकड़ लिया और दोनों जोर से हंस पड़े। लेकिन माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इसकी नजरें अब सीधी मेरी आंखों में टुक गई थी। उसने कहा, जुबैदा जी, अगर मैं कहूं कि आज आपको वही तजुर्बा दूंगा जो आबदा को रोज देता हूं, तो मैं घबरा कर बोली, कौन सा तजुर्बा? वो बोला, अरे नया मोबाइल एप्लीकेशन सिखाना, रोज इसे समझाता हूं, वो भूल जाती है। अब तो समझदार लगती है। मैंने इसे तकिया मारा और कहा, अब तो हद करते हैं। अब वो और आगे बढ़ आया। इसके अल्फाज और शरारतें मेरे दिल की दीवार तोड़ रही थी। वो बोला, जुबैदा जी, अगर किसी दिन ये राज बाहर आ गया तो? मैंने घबरा कर कहा, कौन सा राज? वो बोला, कि आपने मेरी चाय पी थी और आबदा को नहीं बताया। हम दोनों एक बार फिर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। जब मैं अपनी सहेली के शौहर के साथ इस कमरे में बैठी थी, बातें हंसी मजाक से शुरू हुई और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए जैसे वो अपनी बीवी के साथ करता होगा। इसने मास्करा कर कहा, जुबैदा, आज तुझे दानिया को अलिफाल्टा दिखाऊंगा। मैं हैरान होकर पूछा, मतलब? तो वो हंस कर बोला, बस ताव आराम से लेट जा, बाकी सब मेरा काम है। फिर उसने मुझे वैसे ही पोजीशन में लुटाया जैसे कोई जिम्नास्टिक का खेल हो। चेहरा नीचे, कमर ऊपर। मैंने मजाक में कहा, जरा ध्यान से करना वरना मेरी कमर टूट जाएगी। वो हंसते हुए बोला, अरे जान, कमर नहीं बस थकन तोड़नी है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी और मैं भी हंसते हंसते कहा, अलिफाटे। ओहो, ये तो फुल फिल्म वाला सीन है। इसके हर लफ्ज में डबल मीनिंग थी, मगर इस फिल्म में भी सब भूल गए। बीच बीच में मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता वरना बेड ही टूट जाएगा। वो बोला, बेड टूट जाए अगर हल जाए, आज तो मोहब्बत के झटके आएंगे। आखिर में जब सब खत्म हुआ, मैं हांफती हुई सीधी लेट गई और कहा, वल्लाह, तुमने तो सच में मेरी कमर अलिफाल्ट कर दी। वो हंसते हुए बोला, नहीं जान, बस दानिया सीधी दुखा दी। और फिर कमरे में बस खामोशी और एक अजीब सा सुकून रह गया। मगर मेरे दिल में एक एहसास जुर्म पैदा हुआ कि मैं अपनी सहेली के शौहर के साथ ये सब कर बैठी। लेकिन सच कहूं तो इस रात का मजा जिंदगी भर याद रहेगा। इस रात के बाद में जब भी आबदा के घर जाती, मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली मचने लगती। शफीक की वो बातें, वो अंदाज, वो करीब आना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। मैं जानती थी कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन फिर भी मेरे कदम बे-इख्तियार उसी तरफ चल पड़ते। आबदा बिल्कुल बेखबर थी। वो मुझे अपनी बेहतरीन सहेली समझती थी और मैं उसके घर आती जाती रही। शफीक ने इसके बाद कभी कोई सरी हरकत नहीं की, लेकिन इसकी नज़रों में वही शरारती चमक, वही डबल मीनिंग वाले जुमले और वही मुस्कुराहट होती जो सिर्फ मेरे लिए थी। एक दिन आबदा कहीं बाहर गई हुई थी।
इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि जुबैदा, तुम मेरे घर जाकर फर्ज से खाना निकाल लेना, शफीक को दोपहर का खाना देना है, मुझे देर हो जाएगी। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। जब मैं पहुंची तो शफीक ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा कर कहा, अंदर आओ। आबिदा ने बताया था। मैं अंदर गई तो उसने कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने नजरें झुका लें और कहा, खाना ला रही हूं। इसने कहा, खाना तो बाद में भी हो सकता है, पहले थोड़ी देर बैठो। मैंने सोचा कोई हर्ज नहीं, बहरहाल आबिदा की गैर मौजूदगी में भी मैं यहाँ आई हूँ। हम दोनों बैठ गए। शफीक ने टीवी पर कोई फिल्म लगा दी और फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी। इसने कहा, जुबैदा, इस दिन के बाद से मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। तुम जानती हो, आबिदा अच्छी है, लेकिन वो वैसी नहीं जैसी तुम हो। तुम में एक अलग बात है। मैंने सख्ती से कहा, शफीक भाई, आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी की सहेली हूं। वो हंसा और बोला, सहेली का क्या है, सहेली तो आंख बंद करने से बन जाती है, लेकिन दिल का ताल्लुक तो कुछ और होता है। मैंने कहा, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मैंने हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं, ये सही नहीं है। मैं अलिफाटे कर खाना लाने चली गई। इसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने खाना लाकर रख दिया और कहा, आप खाना खाएं, मैं जा रही हूं। उसने कहा, अच्छा, जाओ, लेकिन याद रखना, जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम भी नहीं भूलोगी। मैंने दरवाजे तक आकर कहा, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, अपने खुद सब कुछ किया। वो बोला, चलो जाओ, मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं वहां से निकल आई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा धड़का था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। मैंने सोचा कि अब आबिदा के घर आना बिल्कुल बंद कर दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद आबिदा ने खुद मुझे फ़ोन किया और कहा, जुबैदा, कल मेरी सालगिरह है, तुम ज़रूर आना, शफीक बहुत अच्छी दावत रख रहा है। मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन आबिदा ना मानी। इसने कहा, तुम नहीं आओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मजबूरना मैंने हाँ कर दी। सालगिरह की तकरीब में बहुत से लोग थे। मैंने सोचा शफीक भीड़ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, शफीक की नज़रें मुझ पर जिम गई। वो मुस्कुराकर बोला, जुबैदा, तुम्हें आना ही था, मैं जानता था। मैंने नज़र बचाकर आबिदा को ढूंढा और उसके पास जा बैठी। आबिदा बहुत खुश थी। वो सबके साथ हंस रही थी और मुझे भी हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल परेशान था। शाम का खाना हुआ, गाना बजना शुरू हुआ। आबिदा ने कहा, चलो तुम भी नाचो। मैंने कहा, मुझे, लेकिन आबिदा बोली, कोई बात नहीं, बस मजे करो। थोड़ी देर बाद आबिदा कहीं और चली गई। मैं खड़ी थी कि शफीक ने आकर कहा, तुम्हें तन्हा पाकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बरा करम मुझे अकेले छोड़ दे। वो बोला, मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा, बस तुमसे बात करनी है, एक आंख वाली बात है। मैंने कहा, क्या बात? वो बोला, क्या तुम जानते हो आबिदा कोई और चाहती है? मैं चौंक कर बोली, क्या मतलब? इसने कहा, वो किसी और से बात करती है, मैंने देख लिया है। मैंने कहा, ये झूठ है। वो बोला, झूठ नहीं, मैं खुद जानता हूं, और तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं आबिदा को सब बना दूंगा जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ। मेरे होश अलिफार गए। मैंने कहा, हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। वो बोला, वो नहीं तो वो रात जब तुमने मेरे साथ वो सब किया। मैंने कहा, आपने मुझे मजबूर किया था। वो हंसा और बोला, सबूत कहाँ है? लोग तुम पर यकीन करेंगे या मुझ पर? तुम एक लड़की हो, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं।
सब यही कहेंगे कि तुम खुद आई थी। मैं कांप गई। मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम आबदा को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा, यह नामुमकिन है। वो बोला, तो फिर आबदा को सच बता दूंगा, लेकिन अपने अंदाज में। वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे वक्त दे। इसने कहा, 3 दिन, वरना मैं खुद सब कुछ बता दूंगा। वो चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। आबदा आई और बोली, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? चलो घर चली, थक गई हूं। मैंने कुछ न कहा। हम दोनों घर आ गई। रात भर में नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं। एक तरफ शफीक की धमकी थी तो दूसरी तरफ अपनी सहेली की इज्जत थी। मैंने सुबह अपनी अम्मी को फोन किया और रोकर सारी बात बता दी। अम्मी बहुत परेशान हुई और कहा, बेटा, तुम गलती पर हो, लेकिन अब तुम्हें सच बोलना होगा। मैंने कहा, लेकिन आबदा मुझे कभी मुआफ नहीं करेगी। अम्मी बोली, सच की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन वही तुम्हें बचा सकती है। मैंने फैसला कर लिया कि आबदा को सब कुछ बता दूंगी। मैं इसके घर गई। आबदा ने दरवाजा खोला तो मुस्कुराई। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, यहां नहीं, कहीं और चली। हम एक पार्क में गई। वहां बैठकर मैंने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। पहले आबदा को यकीन नहीं आया। वो बोली, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। शफीक ने मुझे धमकी दी है कि वो तुम्हें झूठी कहानी सुनाएगा। आबदा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुमने मेरे घर आकर ये सब किया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे फंसाया। आबदा अलिफाटे कर चली गई। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन 2 दिन बाद आबिदा ने मुझे फोन किया और कहा, मैंने शफीक से बात कर ली है। इसने सच मान लिया है कि इसने तुम्हें धमकी दी थी। मैंने पूछा, तुमने क्या किया? आबिदा बोली, मैंने इसे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा, मुझे मुआफ कर दो। आबिदा खामोश रही, फिर बोली, मुआफ करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने सच बोल दिया, इसीलिए मैं तुम्हें मुआफ करती हूं। लेकिन हमारी दोस्ती पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। ये कहकर उसने फोन रख दिया। आज तक मैं आबिदा से नहीं मिली। वो किसी और शहर चली गई। शफीक को मैंने फिर कभी नहीं देखा। लेकिन यह सारी कहानी मुझे हमेशा ये सबक देती रहेगी कि गलती छोटी हो या बड़ी, इसका अंजाम बहुत भारी होता है। मैंने अपनी बेहतरीन सहेली खो दी, अपने दिल की सुकून खो दिया, और आज तक इस रात को याद करके शर्मिंदा होती हूँ। हो सकता है लोग मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मैंने जो किया उसकी सजा में भुगत रही हूँ। मेरा नाम जुबैदा है और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती।